नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। आज के यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जनपद वासियों से वृक्षारोपण महाअभियान 2025 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। इसके साथ ही बात करेंगे एटा की, जहां जलेसर क्षेत्र में गायत्री परिवार द्वारा निकाली जा रही ज्योति कलश रथ यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जनपद वासियों से वृक्षारोपण महाअभियान 2025 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर ही हम जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। डीएम ने सभी नागरिकों, शिक्षण संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि प्रकृति को बचाना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है और वृक्षारोपण इसका पहला कदम है। प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाए। 9 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान कराया जाएगा, जिसमें जनपद अमरोहा में 38 लाख के करीब वृक्षों को रोपित किया जाएगा। यहाँ पर मैं सभी अमरोहा के वासियों से, सभी अमरोहा की महिलाओं से, सभी अमरोहा के यंगस्टर्स से और सीनियर सिटीजन से, साथ ही साथ अमरोहा में जितने व्यापारीगण हैं, जितने उद्यमीगण हैं, जितनी भी हमारी मेडिकल एसोसिएशंस हैं, जितने नागरिक हैं, जितने वार्ड मेंबर्स हैं, जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सभी के माध्यम से ये अनुरोध करूँगी कि ये एक वृक्ष लगाएं, क्योंकि ये वृक्ष माँ के नाम है। जिस प्रकार हम माँ को सहेजते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वृक्ष लगाकर आप उस वृक्ष का ध्यान रखें, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। तो पूरी अमरोहा की जनता से यही निवेदन रहेगा, यही अपील रहेगी कि कल वो इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसमें एक फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करने का है, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मैं चाहूँगी कि अमरोहा की सभी लोगों के पास ये सर्टिफिकेट हो और इस अभियान को और सफल। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां देश भर में ज्योति कलश रथ यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग राज्यों और अलग अलग राज्यों के जनपदों के व्यवस्थापकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जलेसर क्षेत्र में गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक सुशील मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति, साधना और सेवा का प्रकाश फैलाना है, जो मानवता को जगाने और हृदयों को संवेदनशील बनाने का प्रयास है। नारी जागरण, नारी शिक्षा, स्वावलंबन, पौधरोपण समेत धार्मिक लोक शिक्षण का कार्य करना, लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करना और गायत्री परिवार के आदर्शों और संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा का शुभारंभ गायत्री शक्तिपीठ से हुआ है। ज्योति कलश यात्रा के दौरान स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक करना है। इन गाँव में होकर गुजर रही रथ यात्रा सरायनी, रनोशा बॉर्डर, ऊंचा गाँव, राम रायपुर, बेरनी, जम्मू, नगला, चांद, पूर्व एमएलसी प्रतेंद्र पाल सिंह पप्पू भैया के कॉलेज पहुंचेगी। यात्रा आज उसके बाद मिसोली में प्रस्थान करेगी। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां यूपी के शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी का काफिला हापुड़ जनपद में नेशनल हाईवे 9 पर हादसे का शिकार हो गया। इसमें शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी मामूली रूप से घायल हो गई, वहीं कार चालक भी घायल हो गया। पुलिस ने तत्काल मंत्री और उसके चालक को पास के राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सूचना के बाद हापुड़ एसपी और डीएम भी अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी का काफिला दिल्ली से अमरोहा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान छिजारसी चौकी के पास काफिले में आगे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद पीछे चल रही मंत्री की गाड़ी एस्कॉर्ट की गाड़ी में जा घुसी। हादसे में मंत्री और कार चालक घायल हो गए। फिलहाल मंत्री और उनके चालक का उपचार चल रहा है। आइए जानते हैं जिलाधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडे का और क्या कुछ कहना था। क्या रहा पूरा प्रकरण, क्या था? देखिए, आज दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास माननीय मंत्री जी श्रीमती गुलाब देवी जी के कार की दुर्घटना होने का समाचार हमें मिला, तो हम सब लोग यहाँ पे तत्काल रामा हॉस्पिटल में पहुँचे। अभी मैम का इलाज यहाँ पे चल रहा है और जो अभी तक सीटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से किसी भी प्रकार के चिंता या खतरे की कोई बात नहीं है। मैडम को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पे वो वर्तमान में आराम कर रही हैं और मैडम के परिवारजनों से वार्ता उपरांत एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए
हायर सेंटर एम्स दिल्ली में मैडम को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। देखिए मैडम जो है वो वापस लौट रही थी दिल्ली से, और यहाँ पे छिजारसी टोल के ठीक आगे पिलखुआ तहसील में कुछ गाड़ियों का पाइलअप होने की वजह से मैडम की गाड़ी को जो आगे एस्कॉर्ट चल रही थी उससे भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है। इसके अलावा जो बाकी लोग गाड़ी में थे उनको भी अभी तक बस माइनर ब्रूजेस आए हैं। सबका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है, किसी को भी कोई गंभीर चोट अभी तक नहीं सामने आई है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र से है, जहां सिरसा पुलिस चौकी अंतर्गत बेदौली गांव में ईंट भट्टे के पास गड्ढे के पानी में एक ही परिवार के 4 बच्चों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कान्हा पुत्र विमल कुमार, केसारी लाल हुनर, वैष्णवी पुत्र पुत्री हीरालाल मंगलवार दोपहर से ही दिखाई नहीं दे रहे थे। घर के लोग खोजबीन में जुटे थे। बुधवार को सुबह ईंट भट्टे के पास गड्ढे में भरे पानी में शव देखे जाने से हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी मेजा राजेश उपाध्याय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला गड्ढे में डूबने से बच्चों की मौत का लग रहा है। फिलहाल विभिन्न बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है कि परिवार के 4 बच्चों की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। परिजनों का आरोप है कि बेदौली गांव में जगत बहादुर पटेल अपने भट्टे पर ईंट बनाने के लिए 5-6 फीट के कई गड्ढे किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। यदि ये गड्ढा ना होता तो आज इस तरह मासूमों की जान ना जाती। कहीं न कहीं भट्टे मालिक की लापरवाही से इस प्रकार का हादसा हुआ है। कान्हा के पिता आंख से देख नहीं सकते और मां पैर से विकलांग है। सभी बच्चे एक ही परिवार से थे। एक साथ 4 मासूम की मौत परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए जानते इस विषय में एसीपी मेजा का और क्या कुछ कहना था। आपका बच्चा कब से गायब था घर से? 4 बजे से है रे। एरा खुल दरे नहीं कता पावा नहीं है रे। ये बाद में सवेरे से पता चली है रे। रात भर एरा कता नहीं मिले, सुबह वही के तब मिले है रे। पानी में 4 जने रहे हाय रे कतौ नहीं मिले हाय रे। हम बच्चा सोचा सुबेरे कतौ वही था मिली हाय रे। किसके द्वारा देखा जाता है उस गड्ढे में? वो गड्ढा उनकर जगत का है हाय रे। गड्ढा में गए देखे तो साहब उधर वो लड़का ऐसे जब कूदे न तना पानी उन्होंने के रहा, जब कूदे न देखे तो ऐसे लड़का को ऐसे गिरा गया। 4 के 4 भैया भी गड्ढा में मिले 4 होता तो ऐसा कुछ नहीं साहब। गड्ढा ऐसा होता कब न होता ये जैसे गड़ा करके मेरे भैया इसलिए खोदा गया है। गड्ढा वो ईटा माता का दे गोदा रहा साहब भैया के 4 जनन का मौत आए। हम मुझे चाहते कि सब बंद हो गड़ा गुड्डी हमारे से लड़का जनन के बाबा काल दूसरे कैसे लड़का हुई। गड्ढा न होता तो हाँ साहब एकदम गड्ढा न होता 4 जीव ऐसा वहाँ से भैया ना जाते नहीं। विमल कुमार था। वो किसके बच्चे थे? हमारा सभी बच्चे आपके थे? नहीं भाई काका के लड़ना आते हैं। अच्छा, क्या क्या नाम था बच्चे का? इधर एक कांधा होना, इधर के शादी, इधर के विष्णु की। बच्चों का 4-5 साल के। 4-5 साल। अच्छा, घर से कब गायब होते हैं? ऐसा भी 5:30 बजे। 5:30 बजे यही लड़का फुल बांस देन हम बनवाए। हमारे साथ थे लड़के हमारे। खेलने गए थे क्या बच्चे? नहीं, यही साथ खेलने थे, यहीं बालू खेले। उसके बाद एक औरत वहाँ से मिली कि मुझसे मछली मालिक डंडा में बांध दीजिए। जगत पटेल की औरत थी। उसके बाद को कहें कि उसके बाद वो घर चली गई अपने। उसी के गड्ढे में हमारे बच्चे डूब के मर गए। अच्छा, हाँ। तो बच्चे वहाँ तक कैसे पहुँच गए? अरे खेलते हैं ना लड़के, छोटे छोटे हैं, सब चले जाते हैं। अब पता नहीं कोई ढकेल दिया है कि क्या किया है क्या नहीं आप साहब। लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है? अब क्या बता सकते हैं हम। एक साथ इस तरीके से 4 बच्चे डूबे हैं। हाँ, 4 बच्चे डूबते। 4 बच्चे मासूम हैं। कितने वर्ष एक के 2 होंगे बच्चे? 3 वर्ष के थे, 2 वर्ष के तीनों बच्ची थी। 2 वर्ष की। शासन प्रशासन से क्या चाहती है? शासन प्रशासन हमारे लड़कन की मतलब मैं क्या कहती हूँ ना, हम लोग को पढ़ने लिखने कोई व्यवस्था नहीं थी। इतना पानी में डूब के पढ़ने लिखने प्रधान जी से बोले तो वो कहते हैं कि हमसे नहीं मतलब है। मुआवजा हम लोग के गरीब आदमी के नगरेगा में कमाने वाले हम सब लोग, तो कोई मतलब नहीं रहे। सामने देखिए ना, टंकी भरमा दी है पानी। पानी निकाल नहीं है। अलग अलग परिवार नहीं है, मेरे जेठौती यही सामने में है। मैं इसकी छोटी हूँ।
आपके भी बच्चे थे? नहीं, मेरे बड़े भैया के थे। अच्छा, जितने बच्चे थे मतलब इन्हीं के भाई के सब बच्चे? सब भाई के थे। टोटल कितने बच्चे थे? चार थे साहब। अगर गड्ढा नहीं होता, ईटा नहीं पत्थर जिसमें माटी निकाल के गड्ढा नहीं होता, बच्चे हमारे नहीं खत्म। गड्ढा ना होता तो ये बारिश तालाब में खत्म होते तो मानते कि हाँ तालाब में खत्म हो गया, उस तालाब में इस गड्ढा की वजह से खत्म हो गया। खेत है और तो मतलब माटी पटाने के बाद बिरवाही डाल देते, मतलब बेहन डाल के खेत में बेहन लगाते हैं लोग। क्यों लगाते हो? छोटे छोटे बच्चे हैं, कब जाके डूब के मर जाएं, उसका व्यवस्था नहीं। कम से कम 200 बीघे में बचतना गड्ढा बहुत साहब, एक गड्ढे नहीं, कहीं काफी दूरी में है। दूरी में। अच्छा, बारिश के दिनों में सब भर जाते हैं। 10 दिन के बाद यहाँ तक पानी आता है साहब। यहाँ पे गड्ढा है कि नहीं गड्ढा है? कितने फीट के गड्ढे होंगे लमसम? अरे यहाँ पे 5-7 फीट। अच्छा, काफी लंबा गड्ढा रहता है। और उधर जाके देखेंगे तो इससे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे कल दिनांक 8/7/2025 की शाम करीब 7 बजे थाना मेजा को सूचना प्राप्त हुई। ग्राम बेदौली में 4 बच्चे जिनकी उम्र 3 से 5 वर्ष थी, आदिवासी बच्चे थे, ये घर के बाहर खेल रहे थे। उसके बाद ये घर नहीं वापस पहुँचे हैं। इस सूचना पर फोर्स को लेकर मैं स्वयं गांव पर पहुंचा। गांव में ग्रामवासियों की मदद से काफ़ी तलाश की गई, लेकिन बच्चों का रात में कुछ पता नहीं लगा। सुबह पुनः तलाश प्रारंभ की गई तो गांव के बाहर एक गहरे खेत में पानी भरा हुआ था, उसमें इन 4 बच्चों के शव प्राप्त हुए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए प्रयागराज भेजा गया है। प्रथम दृष्टया बच्चों की डूबने से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा के साथ अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर यूपी के सुल्तानपुर जिले से, जहां चांदा कोतवाली क्षेत्र के मदारडी गांव निवासी सुनील यादव की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में मृतक सुनील यादव द्वारा 3 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में मामले में ज्यादा तूल पकड़ लिया। सोमवार को जब शव पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर से आया तो परिजन बिना मुकदमा पंजीकृत किए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिए। मंगलवार दोपहर बाद तक खूब पंचायत चली। कोतवाल चांदा अशोक कुमार सिंह ने लिखित आश्वासन के बाद भी परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए। तब आखिरी में चांदा कोतवाल को मृतक की पत्नी सरिता यादव की तहरीर मुकदमा दर्ज होने के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। पूरे मदारडी में गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। 1 दर्जन थानों की फोर्स मौके पर तैनात है। मामले में मृतक की पत्नी सरिता यादव की तहरीर पर 3 लोगों को नामजद करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेक मिश्र पुत्र स्वर्गीय रमाशंकर मिश्र निवासी ग्राम मदारडी थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर व सुशील निषाद उर्फ मुन्ना पुत्र लल्लू राम निषाद निवासी सोनावा थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर के अलावा पूर्व सपा विधायक लम्हुआ संतोष पांडे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।